विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। चित्रं वरदरोर्मूले वृद्धाश्च गुरुर्युवां गुरोस्तमानं व्याख्यानं छिन्नास्तु सर्वसंशयः। उच्चचन्द्रदिवाकरार्णनिभं वामाङ्कैस्थिताम्बिकां वक्त्रारोपितदृक्कटाक्षकलितो नासं जटामण्डितं दौर्भे कर्मुकपाशपाणसृणीं बिभ्राणमिन्दुकरां नानाकल्पविराजमानवपुषं कामेश्वरं भावये कामेश्वरं भावये। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। श्री कामेश्वरी कामेश्वराभ्यां नमो नमः। कथा प्रारंभ करने के पूर्व श्री राम संकीर्तन। श्री राम जय जय राम। 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 श्री श्याम रामचंद्र की कामेश्वर भगवान की जय हो। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान परमाराध्य शिव जी की वांग्मय मूर्ति श्री शिव महापुराण समुपस्थित विद्वत देवियों सज्जनों और महादेव के श्रद्धालु भक्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि शिव जी का पूजन क्यों करें और कैसे करें, इस विषय में चर्चा हो रही थी। तो यही प्रश्न, यही जिज्ञासा ऋषिगण को थी, तो उन्होंने जो सूत जी से जाकर प्रार्थना करी, प्रश्न पूछा। तो सूत जी महाराज कहते हैं, श्रवणादीत के शक्तो लिंगम वैरंच शांकरम। श्रवणादीत्रिके शक्तो लिंगम वैरंच शांकरम संस्थाप्य नित्यमभ्यर्च तरेत् संसार सागरम। बोले शिव जी का पूजन क्यों करना चाहिए? तो संसार रूपी सागर से
पार होने के लिए जो है शिव जी का उपासना करना चाहिए। मुक्ति के लिए जो है शिव जी की उपासना हम लोग कर रहे हैं। हम लोग क्यों जो है संसार सागर से पार होना चाहते हैं। सभी लोग जो है संसार सागर में संसार का आनंद ले रहे हैं और हम लोग जो है कह रहे हैं कि हमको संसार से भाव पार कर दो, संसार सागर से हमारी नौका पार कर दो। लोग भजन गा रहे हैं, जय प्रभु हम तुम्हारे हवाले हैं शरीर, अब हम हमारी जो है नैया पार कर दो, भाव से पार कर दो। तो क्यों संसार क्या है, क्यों हम लोग संसार से पार करना चाहते हैं? तो संसार के लिए कहा संसरति संसारः, जो नित्य चल रहा है, नित्य जो है परिवर्तनशील है, वही है संसार। अब आप देखिए आपकी अवस्था जो शरीर है ये भी जो है नित्य प्रति क्षण क्षण जो है बदल रहा है, विपरिमाण हो रहा है। शरीर की जो है 6 अवस्था है, अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्ष्यते और विनश्यति। पहले आप जो है माँ के गर्भ में आते हैं, फिर जो है जन्म लेते हैं, फिर धीरे 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 आप जो है बाल्यावस्था से युवा अवस्था में आते हैं और फिर एक समय आपका जो है शरीर जो है वृद्धि करना बंद कर देता है। तो फिर उसके बाद जो है ह्रास होना चालू होता है और ह्रास होते 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 फिर जो है आपको ये शरीर छोड़ना पड़ता है। इसी तरह संसार है, जो कल जो था वो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं होगा। नित्य परिवर्तनशील इस संसार है। तो हम चाहते हैं कि परिवर्तनशील संसार से हटकर जो नित्य हो, जो अजर हो, अमर हो, ऐसे कौन है? वो महादेव है। उनका हम लोग पहले ही स्तुति कर ली है। आद्यंत मंगलमजात समान भावम, वही जो है आदि अंत से रहित हैं। संसार के विश्वाद्यम विश्वबीजम, इस संसार सागर के विश्व मतलब बिंदु हेतु हैं, उनसे जो है संसार की उत्पत्ति हो रही है, उनसे इसकी स्थिति है, इनसे पालन हो रहा है, उनसे जो है संहार हो रहा है, परंतु उनको जो है कुछ नहीं हो रहा। वो एक है, क्योंकि जो है वो अज हैं, उनका जो जन्म नहीं होता, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। संसार में नियम है, जिस चीज़ का आपने निर्माण किया है उस चीज़ एक समय बाद क्या होगी, निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगी। तो हम लोग को ऐसा परमानंद, ऐसा सुख चाहिए जो कभी आके वापस न जाए। उस तत्व को हम, उस शिव को, उस परम ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, जो एक बार मिल जाए तो फिर वस्तुतः वो दोबारा न छूटे। अब संसार परिवर्तनशील है, तो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वह भी जो है सब परिवर्तनशील है। तो वो जो नित्य अस्थायी वस्तु से आपको स्थायी सुख कैसे हो सकता है? ये जो आपका शरीर है, शरीर में भी आप जो है इसका श्रृंगार करने में लगे हैं, इसका भरण पोषण करने में लगे हैं, इसको नित्य इसकी सेवा कर रहे हैं। तो ये भी जो है प्रत्येक क्षण, प्रत्येक श्वास में जो है आपकी जो श्वास जा रही है वो दोबारा कहाँ आ रही है? तो ये आपको प्रत्येक क्षण आपकी मृत्यु हो रही है, पर फिर भी जो है हम सचेत नहीं हो पा रहे। काल जो है अपना काम कर रहा है, धीरे 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 अपनी गति चल रही है। संसार सागर जो है बह रहा है। अब आपके पास कुछ समय, कुछ अवधि किराए का मकान आपको मिला हुआ है, उस किराए के मकान में आपको जो है अपना काम शीघ्र से शीघ्र कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर जो है संसार सागर पकड़ती जो है आपसे शरीर भी आपका ले लेगी और फिर जो है आपको दूसरा शरीर देगी। फिर कर्म के अनुसार आपको जो है दूसरा शरीर मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसलिए जो है कर्म पे अधिकार है। आप कर्म करते रहिए और कर्म से आपका जो है जन्म होगा, और जब जन्म होगा तो फिर आपको कष्ट होगा। माँ के गर्भ में जो है आप इतनी सी कोठी में आप आएंगे, उल्टे लटके रहेंगे, फिर माँ जो है तिक्त खाएगी, जलन गर्म खाएगी, तो वो आपको जो उसका जलन होगा, उनका जो कष्ट होगा वो आप सहन करेंगे। फिर उस समय आप भगवान का जो है स्मरण करते रहेंगे, प्रभु प्रभु हमको इससे निकालो, इस अवस्था से निकालो। फिर आप बाहर निकलेंगे तो आप जो है बिस्तर की सैया में पड़े रहेंगे, मल मूत्र आप करते रहेंगे, आपको भूख रहेगी, आप बस चिल्ला सकते हैं, तमाशा देखते रहेंगे, आपको जो है कोई बताने वाला नहीं। वो कितना कष्ट होगा जन्म के समय, मृत्यु के समय। इसीलिए हम लोग भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि जरा जन्म दुखो ताताप्यमानं जरा
जन्म दुःखोत्ताप्यमान्यम् जरा जन्म दुःखोत्ताप्यमान्यम् जरा जन्म दुःखोत्ताप्यमान्यम् प्रभु पाहियापन्नमामीश शम्भो प्रभु पाहियापन्नमामीश शम्भो। प्रभु हे महादेव, हमको जो है जन्म का दुख ना हो, और जो जन्म होगा फिर उसके बाद मृत्यु की, उसके पहले जो बुढ़ापा आएगा वो उससे ये आदि व्याधियों से जो है हमारी रक्षा करिएगा। हमको फिर जो है बार बार जो है जन्म मृत्यु इस चक्कर से जो है आप हमको छुड़ा दीजिए। इसीलिए तो आदि शंकराचार्य ने कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे कृपया पारे पाहि मुरारे। जब जो है महादेव की मुरारी की कृपा हो जाएगी, आपके इष्ट देव की कृपा होगी, तो वही आपको इस संसार सागर से जो है पार उतार सकते हैं, अन्यथा और कोई नहीं उतार सकता। इसीलिए हम जो है शिव जी की आराधना कर रहे हैं, इसलिए मुक्ति का साधन जो है शिव जी, इसलिए हम शिव जी की पूजा कर रहे हैं कि आप हमको इस संसार सागर से जो है तार दीजिए। हमारे जो है प्रत्येक क्षण में जो है हमारी आयु क्षीण हो रही है, पता नहीं कब अंतिम समय में आपका स्मरण हो ना हो। आप कहें कि अभी तो युवा अवस्था है, अभी जो है अभी हंसने खेलने के दिन है, अभी सब संसार का सुख आनंद ले लें, और फिर बुढ़ापे में जो है रिटायरमेंट होकर जो है अपना भजन तो करना ही करना है। पर क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। ये निश्चित थोड़ी ना है कि आप जो जब तक रहेंगे नहीं रहेंगे, आपकी तो प्रत्येक क्षण प्रत्येक आयु आपकी श्वास, ये जो हम बोल रहे हैं ये पता, अब ये जो चली गई श्वास, तो आप कहते हैं कि लोग कहते हैं कि दुनिया में हर चीज बिकाऊ है, हर चीज पैसे से मिल सकता है, तो हमारी जो श्वास चली गई है, हम आपको अरबों रुपए देते इसको वापस देख दिखाइए। गुरु कृपा, ईश्वर कृपा, और ये जो आपका जीवन है, ये कोई माई का लाल इसका जो है कीमत नहीं कर सकता। कोई भी बंदा जो है पैसे से नहीं खरीद सकता, ये तो जो है ईश्वर कृपा होगी तब जो है आपको मिला है। तो इसीलिए प्रत्येक क्षण प्रत्येक श्वास पर जो है ईश्वर का, शिव का चिंतन करता रहिए। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। संसार में हमारे जो प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल पर हमारा जो है बीतता जा रहा है, और हम जो है भगवान का, गुरु का जो है स्मरण नहीं कर पा रहे, उनके चरणों से दूर हैं, निरंतर जो है अहरनिश हम उनका चिंतन नहीं कर पा रहे हैं। यही जो है हमको भजन के सहारे उनका सदैव स्मरण करते रहना चाहिए अपनी श्वास श्वास में। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भोले नमः शिवाय 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 भोले नमः
कर दें, शिव जी की दीक्षा ले लें, तब जो है इसका स्मरण करते रहना चाहिए। फिर जो है श्वास श्वास पे इसका जो है जाप करते रहेंगे। जैसे वो करते रहे प्रहलाद जी, उनसे जो है गुरु से उपदेश दिया उन्होंने नारद जी से, जबकि उनकी जो माँ थी वो तो सब कुछ उनको उपदेश कर ही थी। भगवान के प्रति भक्ति बचपन में ही जो है उनको उत्पन्न कर दी थी, गर्भ से ही जो है उनके अंदर संस्कार आ गया था भगवान का, भगवान को जानने लगी तो उनके प्रति भक्ति बढ़ गई थी। परंतु ज्ञानी तो थे, वो भगवान को जानते थे, आस्तिक थे, शास्त्र निष्ठा थी, परंतु उन्होंने कहा कि भगवान को भजन करने के लिए एक मंत्र चाहिए, एक साधना चाहिए, और वो किसके अनुसार चाहिए? गुरु के अनुसार चाहिए। तो उन्होंने जो है फिर गुरु को पकड़ा और फिर जो है उनको गुरु जो है महर्षि, अच्छा महर्षि जो है नारद जी आए उनको उपदेश करे, और जो नारद जी को उपदेश करके गए तो फिर जो है प्रहलाद जी चाहे मित्रों के साथ रहें, चाहे दिन में रहें, चाहे रात में रहें, चाहे पिता के पास रहे, चाहे माता के पास रहे, चाहे मित्रों के पास रहे, चाहे सोते रहें, चाहे जागते रहें, पर क्या करते रहें? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सदा निरंतर जो है साथ ही भगवान का स्मरण करते रहे, और अंत में जो है वही नाम जब ही जो है उनकी रक्षा करता रहा। संसार तो उसके पीछे भिड़ ही गया था उनको मारने के लिए, लोग तो उनको जो है सुख छीन ही चुके थे उनका, परंतु गुरु कृपा से जो गुरु ने उनको मंत्र साधना दी थी वही उनका जो है कवच का काम करता रहा। वही ब्राह्मणों के प्रति उनकी निष्ठा थी, ब्राह्मणों का पूजन करते थे, संत महात्माओं का पूजन करते थे, और निरंतर अपना जो है भगवान का भजन चिंतन करते थे। वही करता रहा, वही उनका जो है रक्षा कवच, वही उनका जो है कवच का काम करता रहा। ये कहा धर्म रस में आएगा कहीं? कवच अभेद कवच अभेद गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय दूजा, यही सम विजय उपाय दूजा। कि आपके पास कुछ नहीं, आप तो जो है बलकल वस्त्र धारण करें और आप तो सुकुमार सुकोमल है, तो आपकी रक्षा कौन कर रहा है इन आतताइयों से, दुष्टों से? तो उन्होंने कहा कि जो है ब्राह्मणों की हमने जो सेवा करी है और अपने गुरु के जो है चरणों का रज हमारे माथे पर है, उनका गुरु के वचनों का स्मरण कर रहे हैं, उन्हीं के अनुसार अपनी दिनचर्या जी रहे हैं, तो वही हमारे जो है गुरु और ये ब्राह्मण देवता जो है इनका पूजन, इनका आशीर्वाद बोले मेरा कवच है। यही कवच जो है प्रहलाद जी को था, वो भी जो है हिरण्यकश्यप से इतना सब कुछ कर दिया। अरे साहब कहते हैं कि परिवार वाले रक्षा करते हैं, अपनी सगी बुआ वो तक जो है मारने के लिए तैयार थे। क्या बात है। उसके बाद भी जो है फिर रक्षा कौन करा? वही हमारा तो हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला। विश्वास था कि उनकी जो है इष्ट देवता जिनसे गुरु से जिस भगवान की उन्होंने दीक्षा ली, जिसकी उपासना वो कर रहे थे, वही उनकी जो है रक्षा करेगी। यही उनका दृढ़ विश्वास जो है उनकी रक्षा करा। तो हम लोग भी यहाँ पर जो है भगवान शिव, इस ग्रंथ का जो इष्ट देवता जो है भगवान शिव हैं, देवादिदेव महादेव हैं, तो उनकी जो है हम लोग उपासना पूजन कर रहे हैं, और वही हमको इस संसार सागर से पार करेंगे। तो फिर पूछे कि महाराज आपको पूजन कैसे करना है, उपासना उनकी कैसे करना है? तो उन्होंने कहा कि सर्वश्रेष्ठ उपासना तो जो है मानसिक उपासना है, परंतु मानसिक उपासना के पहले आप जो है शारीरिक रूप से, स्थूल रूप से आप उपासना पूजन करिए। तब उन्होंने कहा कि भगवान सूत जी कहते हैं कि आप जो है उनका भगवान शिव जी का जो है ध्यान करिए, आवाहन करिए। कहा ना संस्थाप्य नित्यमभ्यर्च, जो है शिव जी का लिंग, शिवलिंग अथवा जो है मूर्ति की स्थापना करके या मंदिर में अपने घर पे विधिवत स्थापना करके उनका उपासना करिए। अब उपासना कैसे हो, पूजन कैसे करना है, वो भी थोड़ा और बताने की कृपा करिए। तो फिर उन्होंने कहा कि आप आवाहन करिए, ध्यान करिए, और जब वो आके बैठ जाएं तो फिर उनका जो है आप स्नान कराइए,
विधिवत आपने घर बुलाया हुआ अतिथि का आदर सत्कार करिए। फिर जो है आप कल्पना करिए कि जो है हम गंगा जल ला रहे हैं, शुद्ध गंगा जल हो, उसके बाद जो है दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से पंचामृत स्नान का विधान है। ये जो वस्तुएं हम जब अपने इष्ट को चाहते हैं, जिससे हमारा प्रेम होता है, तो हम सोचते हैं कि उसको जो प्रिय वस्तु हो, हमको जो वस्तु प्रिय हो और जो सर्वाधिक उपयोगी हो, बहुमूल्य हो, वही जो है उनको समर्पित करना चाहिए। तो सर्वोत्तम वस्तु जो है भगवान को अर्पित करना चाहिए। अब ये वाली वस्तुएं नहीं, आप जो है मार्केट में मिल जाए कि पूजा का सामान, पूजा के सामान के नाम से जो सामग्री मिल रही है उसके नीचे लिखा रहता है नॉट फॉर ईट, नॉट फॉर ईट। ये जो है खाने के योग्य नहीं है, ये पूजा के योग्य है। तो मतलब पहले ही आप जो है एक भाव बना लिए कि भगवान की सामग्री जो है भगवान को तो चढ़ाना है, हमको रिटर्न मिलना नहीं। तो वही आप जो है थर्ड क्लास अगर आप सामग्री चढ़ाएंगे तो वो जो है जो जैसा देते हैं तो उसका जो है अनंत गुना फल प्रदान कर देते हैं। तो अगर अभी से ही आप इस भाव से जो है घटिया सामग्री उनको चढ़ाएंगे तो फिर जो है जो जैसा बोता है वो वैसा फल प्राप्त करता है। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। जो जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता है, जो जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता है। बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। प्रभु आप जैसा आप वस्तु समर्पित करेंगे वैसा ही जो है उनका फल प्राप्त मिलेगा आपको। तो अब ऐसा मार्केट से सामान पूजा के नाम से मत खरीदिए, हमको ये कहिए कि उपयोग करना है हमको। एक बार हमारे साथ एक घटना घटित हो गई थी, हम जब बाजार गए थे भगवान के सामान में, तो वो हमको बोला था, हमको ध्यान आया कि मतलब बोले आपको एकाएक नहीं चाहिए, हमने कहा भगवती को चढ़ाने के लिए चाहिए, तो बोले आप ये लीजिए। तो हमने कहा तो एकदम फर्की है, नहीं बोले तो आपको चढ़ाना ही तो है। हमने कहा हमको चढ़ाने नहीं है, उपयोग करना है। हम जब भगवान को कोई चीज़ समर्पित करें तो उसका प्रसाद स्वरूप हम लोग मानते हैं। तो आप हमको ऐसी घटिया सामग्री मत दीजिए कि हम जो भगवान को चढ़ाकर किसी और को ना दे सकें। घी इतना दुर्गंध युक्त, तो घी भी जो है बाजार से ऐसा मत लीजिए कि जो है भगवान को उपयोग ना हो। दूध, घी, शक्कर, शहद, जो भी आप वस्तु थोड़ी लीजिए, अधिक की आवश्यकता नहीं, कम लीजिए, परंतु शुद्ध लीजिए। 100% शुद्ध हो तो ही भगवान को अर्पित करिए, क्योंकि जैसा आप अर्पण करेंगे वैसा ही वो जो है 10 गुना होकर अनंत गुना आपको रिटर्न कर देंगे। तो इसीलिए जो है भगवान के पास ऐसा सामग्री मत लेकर जाइए। तो फिर वो बोलते हैं कि आप जो है दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, रत्नै कल्पितम् आसनं हिमजलै स्नानं च दिव्याम्बरम्। आप मान से कल्पना करिए कि हम जो है राजोपचार से पूजन कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं भगवान, ये कहते हैं सूत जी महाराज कहते हैं कि आप महादेव का पूजन करिए, तो जो है राजोपचार से उनका पूजन करिए। अब राजोपचार से पूजन करने में क्या होगा, तो आप जो है पहले व्यवस्था कर लीजिए कि जो है सोना चांदी वगैरह जो है रत्न के सिंहासन में विराजमान कर रहे हैं। अब ये आपके पास अगर सामर्थ्य ना हो तो आदि शंकराचार्य जी ने क्या कहा कि आप मन से कल्पना कर दीजिए, रत्नै कल्पितम् आसनं हिमजलै। हम जो है मन से कल्पना करते हैं कि जो है रत्नों पर हम अपने इष्ट देवता को विराजमान कर रहे हैं, और उनका जो स्नान जो है गंगा जल, शुद्ध गंगा जल हिमालय से गंगोत्री से जो निकल रहा है, उनसे जो है हम भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। रत्नै कल्पितम् आसनं हिमजलै स्नानं च दिव्याम्बरम्। भगवान का स्नान जो है दिव्य होना चाहिए। तो अगर हमारे पास उपलब्ध हो तो ठीक है, और नहीं हो तो छोटा सा रखकर एक निमित्त जो है जल ले लीजिए, दूध, दही, शक्कर, शहद अपने छोटे रूप में करिए, परंतु मानसिक रूप से जो है वैसा चिंतन करिए जैसा मानस पूजन में जो है शंकराचार्य जी ने बताया है। पर इसका ये मतलब कि मानस पूजन करने बैठे तो इसको एकदम छोड़ें। इसलिए स्थान का शुद्ध पवित्र पूजन घर में या मंदिर में ये सब करिए, और फिर उसका जो है चिंतन करिए। अब ये मानसिक चिंतन कब हो पाएगा, जब आपके पास सामग्री रहेगी, जब आप प्रत्यक्ष इंद्रिय से
चक्षु नेत्रों के द्वारा जो ग्रहण करेंगे वही तो जो है आप मन से उसकी कल्पना करेंगे, जो दिखेगा वैसी आप कल्पना करेंगे। तो इसीलिए जो है आप प्रत्यक्ष रूप से जल का और जो है दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, फिर गंध, अक्षत, पुष्प, भगवान को दिव्य वस्त्रों से जो है सुसज्जित करिए। सोचिए कि हम जो है भगवान को दिव्य जो है बागंबर वस्त्र वगैरह जो है उनको अर्पित कर रहे हैं। माला, दिव्य मालांच दिव्यांबरम, दिव्य मालाएं भगवान को जो है अर्पित कर रहे हैं। केसर, कपूर युक्त जो है उनको चंदन उनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। गंध, अक्षत, पुष्प, माला, धूप, सुगंधित जो है धूप उनको भगवान को हम दिखा रहे हैं। दीप, घी की जो है ज्योत से भगवान को जो दिखा रहे हैं, तो भगवान के चारों ओर मुख आकृति जो है तेज प्रकाश दिखाई दे रहा है। जब आप आरती करते हैं तो भगवान को जो है उनके चारों ओर जो है इस प्रकार दीपक दिखाते हैं। दीपक दिखाने से जो है वो तेज आभा उनका जो है ऑरा दिखाई देता है। वही जो है आपका ऑरा प्रकाश, वही आपको जो है प्रकाशित कर देगा और वही हमको प्रकाशित करता है। इसलिए हम जो है भगवान को जो बोले ना कि आप जो भगवान को जो करते हैं वही आपको जो है दे देते हैं। वो जो आप ऐसा दिव्य देख रहे हैं। फिर उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, आप 56 भोग बनाइए महाराज, मालपुना बनाइए। इसमें लिखा है कि विविधानंच नैवेद्यम, विविध प्रकार के जो है नैवेद्य बनाइए और वो जो है भगवान को भोग लगाइए। उसमें भी क्या दरिद्रता करनी, पर भोग कैसे बने, भोग की भी जो है शुद्धता, पवित्रता होनी चाहिए। यही जो है कर्मकांड के अंतर्गत आता है। आप बोले भगवान को भोग लगाइए, इसका ये मतलब नहीं कि आप कहीं से भी कुछ भी खरीद कर किसी भी अवस्था में बनाकर जो है भगवान को भोग लगा दीजिए। भोग कैसे बनाना है इस पर जो है बड़ी सावधानी पूर्वक, अब अधिकांश लोग आज जो है कहते समय नहीं है, इसलिए जो है मार्केट से भक्ष का चिंतन नहीं कर पा रहे हैं। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कुछ भी लाकर जो है भगवान को भोग लगा दे रहे हैं। भगवान को भोग ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लाकर लगा दीजिए। उसमें लिखा है शास्त्र में किस प्रकार भोजन बनेगा, क्या भक्ष है क्या अभक्ष है, भक्षाभक्ष का विचार करके और फिर उसकी विधि सांगोपांग विधि से बनाकर और फिर जो है आप भगवान को भोग लगाइए और फिर जो है भगवान से प्रार्थना करिए। वस्तुतः ये सब जो है राजोपचार से पूजन करने का उन्होंने कहा कि आप जो है राजोपचार से सब पूजन करिए। धूप, दीप, नैवेद्य, भोग लगाइए, फल दीजिए और छत्र, एकदम स्वर्ण का जो है भगवान के ऊपर जो है छत्र विराजमान है। मोतियों की जो है हीरा की मालाएं आप जो है उनको अर्पित कर रहे हैं। छत्रम चामरयोर्युगम व्यजनकम चादर्शनम निर्मलम, ऐसा जो है दर्शन करिए। ऐसा आप जब ऐसा स्थूल रूप से आप करेंगे, अभी महादेव को ये चांदी का मुकुट गुरुदेव पहना है, गुरु जी की कल्पना थी। एक बार जो है हमारे गुरु जी पूजन कर रहे थे, पूजन करने पे जो है किसी ने एक प्लास्टिक की माला लाके दी, तो हमने जो है बड़े प्रेम से इसको पहना दिया। हमने कहा दिखाओ, अच्छा होना चाहिए, सुंदर। तो हमने जो प्लास्टिक की माला पहनाई, गुरु जी हट अलग करो इसको। हम बोले भगवान को जो है शुद्ध वास्तविक मोती की माला पहनाएंगे। आज भी बात जब हम भगवान का श्रृंगार करते तो वो बात हमको गूंजती है। हमारे गुरु जी जो है कितना भगवान का विराट स्वरूप पूजन करते थे, ऐसा भाव कहाँ मिलेगा। वो कहते थे महादेव ये राजा धीराज महाराज है, कामेश्वर महाराज है, ये कामेश्वर का पूजन जो है बोले हम भव्य दिव्य करना चाहते हैं। तो इसलिए जो गुरु जी भव्य दुग्धाभिषेक करते थे, 5 लीटर 11 लीटर दूध से अभिषेक होता था। और फिर जो भोग लगे गुरु जी होते थे अरे जो है केसर युक्त खीर बनाओ, खीर का जो है भगवान को भोग लगेगा, वही सब भक्त को मिलेगा। ऐसी कल्पना थी गुरु जी की। तो वही जो है आदि शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि दिव्य पूजन होना चाहिए। और वो बोलते हैं कि छत्रम चामरयोर्युगम व्यजनकम चतुर्षकम निर्मलम, इस प्रकार से जो है भगवान का दर्शन करना चाहिए। और फिर वीणा भेरी मृदंग काहल कला गीतम च नृत्यम तथा, भगवान का इस प्रकार श्रृंगार हो गया। फिर उसके बाद जो है मृदंग के द्वारा शंख निनादम कृत्वा झल्लरी नादयते। गुरु जी आदितम कहते थे संस्कृत
अचरज में आरती सुनाओ। उनको आरती सुनाते थे तो उस समय जो है डमरू हो, शंख हो, और जो है शंकराचार्य जी इसमें स्तोत्र में लिखते हैं कि वीणा भेरी मृदंग काहलकरा गीतम च नृत्यम तथा। गीत हो, मधुर मधुर जो है भगवान की स्तुति का गायन हो, और जो है फिर नृत्य करते हुए भगवान को जो है प्रसन्न करना चाहिए। ये पूजन के अंतर्गत आता है। और यही जो शिव महाराज पुराण में कहा छत्रम ध्वजम च व्यजनम चामरम चापि सांगकम। इस प्रकार से जो है जो शिव महापुराण में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, वही आदि शंकराचार्य अपने स्तोत्रों में लिखे हैं। और वही जो है वो आरती में हम लोग गाते थे। शंख निनादम कृत्वा झल्लरी नादयते शिव झल्लरी नादयते नीराजयते ब्रह्मा नीराजयते ब्रह्मा नीराजयते विष्णु वेदरिचां पठते धीन कथा थै थै धीन कथा मृदंग वादयते शिव मृदंग वादयते क्वण क्वण ललिता वेणु क्वण क्वण ललिता वेणु मधुरम नादयते ओम हर 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 महादेव। यही जो है भाव जब पूज्य गुरुदेव आते थे तो इसी भाव से जो है आरती पूजन होता था। और यही गुरु जी की कल्पना थी कि महादेव का ऐसे पूजन होना चाहिए। भगवान का पूजन कैसा होना चाहिए, पहले इसका ज्ञान हो जाए, इसके बाद पूजन करना चाहिए। तो यही सब इसमें बता रहा है कि भगवान का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए, अभिषेक किस प्रकार से करना चाहिए, मूर्ति हो, मंदिर में हो, चाहे घर में हो। पूजन का विधि तो पहले पता कर लीजिए। अब आप कह रहे हैं पूजन हो रहा है पर फल नहीं मिल रहा है। आप अगर विधि से भोजन बनाएंगे, आप पकवान बनाते हैं, गुलाब जामुन बनाते हैं, रसगुल्ला बनाते हैं, और अगर उसकी विधि नहीं पता रही तो सब गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं। जब भौतिक संसार में लौकिक सुख जो आपको चाहिए उसकी विधि आपको पता नहीं रहती तो उसका सुख नहीं मिल पाएगा। तो फिर तो ये महाराज परमानंद देने वाले भगवान देवादिदेव महादेव हैं। अगर इनकी पूजा नहीं पता रहेगी, विधि नहीं पता रहेगी, तो कहाँ से फल मिलेगा। तो इसके लिए आपको जो है किसी ज्ञानी गुरु के पास जाना चाहिए और वो पूछना चाहिए कि शास्त्रों में क्या विधि है, शास्त्र में कैसा इनका बताया। तो इसी का जो है अभी आपको जो है आदि शंकराचार्य जी ने और सूत जी महाराज जो है अपने सोनक 88 ऋषियों को बता रहे हैं कि शिव जी का पूजन कैसे करना चाहिए। वो जो है क्रम बताएं और उसी क्रम से जो है पूज्य गुरुदेव यहाँ पर नित्य पूजन राजोपचार से जो है पूजन करते थे। तो ये जो है मुक्ति का साधन है। अगर आप इस प्रकार से जो है भगवान का पूजन करेंगे तो भगवान का पूजन कैसे होगा, दो प्रकार से होगा, एक लिंग पूजन और दूसरा मूर्ति पूजन होगा। और पूजन किस प्रकार से होगा वो अभी तक ये आपको बताते रहे। राजोपचार सर्वम धारये लिंग वीरयो हो। आप चाहे शिवलिंग का पूजन करें चाहे आप मूर्ति का पूजन करें, परंतु राजोपचार से पूजन करें। और राजोपचार पूजन जो है एक स्थूल रूप से, अगर स्थूल रूप से अगर सामग्री की कमी हो तो मानसिक रूप से करिए। और मानसिक रूप से जो है उन्होंने आपको पूरा बता दिया कि आप स्थल रूप से करके आप मानसिक रूप से करिए। और मानसिक रूप से पूजन होने के बाद बहुत अच्छी स्थिति फिर जो है आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि महाराज अगर हम सब पूजन सामग्री होने के बावजूद पहले तो पूरा धूप दीप नैवेद्य खोड़सोपचार पूजन करते हैं, फिर उसके बाद जो है आत्मस्वरूप में जो है अपने ही आत्मा को, शरीर को जो है भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो हम लोग को अगर ज्ञान चाहिए, परमानंद की प्राप्ति चाहिए, इस सांसारिक सुख से जो सुख मिलेगा वो दिन में मिलेगा, रात में दुख मिल जाएगा। सांसारिक सुख नित्य है नहीं, कुछ क्षण के लिए है, पर जो ईश्वर का जो सुख होता है वो अनंत फलदायी होता है। मृत्यु के बाद भी जो है वो आपको मिलेगा। तो वह सुख कैसे प्राप्त होगा, तो उन्होंने इसके लिए जो है श्रवण निधिध्यासन करिए। तो फिर अभी आप जो है आपको जो स्थूल पूजन बताया राजोपचार से, अब ये पूजन होने के बाद जो है आपको मानसिक पूजन करना है। जब ये सब पूजन होने के बाद आपके हृदय संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम, मन में आपके हृदय पटल में जो है वो मूर्ति स्थापित हो जाए और उनका आपका जब पूजन चालू हो जाए, उनका चिंतन होने लगे, तो आप चाहिए कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। तब जो है आदि शंकराचार्य जी ने मानसिक पूजन में कहा क्या
आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं ग्रहम्। ये जो मेरी आत्मा है इसी को जो है आप अपना स्वरूप मान लीजिए महादेव, और मेरी जो बुद्धि है उसको क्या कर दीजिए आपकी पत्नी मान लीजिए गिरिजामती। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं ग्रहम्। तो बोले प्राण क्या है? बोले महादेव भगवान हो गए, आपकी आत्मा हो गई, बुद्धि जो है पार्वती आपकी मति हो गई। इनके गण, बिना गणों के तो देव रह नहीं सकते हैं। गण कौन है? तो महाराज हमारे जो प्राण है वही आप उनके गण मान लीजिए, वही आपके सहचर समझ लीजिए उनको। वो बोले रहेंगे कहाँ स्थान? तो बोले महाराज ये ग्रह, ये जो घर है ना, यही इसको अपना निवास स्थान मान लीजिए, यही आपका ध्यान मान लीजिए। प्राणा शरीरं ग्रहम् पूजाति विषयोपभोगरचना। जब आपने बैठा तो दिया, कल्पना कर दिया, अब इसकी पूजा हमारी पूजा कौन करेगा? पूजा में कैसे होगी? तो महाराज हम जो है ये पंच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो आप जो ग्रहण करते हैं, हम रूप रस गंध स्पर्श, ये जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं उसी को जो है आप अपनी पूजा मान लीजिए। पूजाते विषयोपभोग रचना, विषय को मैं जो उपभोग कर रहा हूं उसी को आप अपनी पूजा मान लीजिए ना। पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। और जब जो है हम सारा दिन कार्य करते हुए थक जाएं और जब गहन निद्रा में हो जाएं तो वही आप अपनी समाधि मान लीजिए। निद्रा समाधि स्थिति। अब भैया देखिए पूरी पूजन तो आप बताएं, तो पूजा के बाद क्या करना चाहिए? प्रदक्षिणा का विधान है। पूजन आरती के बाद क्या होती है? प्रदक्षिणा होती है। प्रदक्षिणा क्या होती है? तो क्या कह रहे हैं प्रदक्षिणा होना? संचारा पदयोः प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वादिरो। बोले प्रभु ये जो हम संसार में जो कार्य कर रहे हैं, अब बिना कार्य करे तो बनेगा नहीं काम। कार्य नहीं करेंगे तो संसार भी जो है बीमार हो जाएगा। और फिर आपने कहा है कि नहीं कश्चित क्षण भी जाति तिष्ठति कर्म कृत। गीता कह रही कि एक क्षण भी आप जो है बिना कर्म करे नहीं बैठ सकते। कुछ ना कुछ तो आप कर्म कर रहे हैं। आप अभी जैसे खाली बैठे होंगे तो कहेंगे कि आप खाली बैठे। आप किसी मुट्ठी बांधना भी कर्म है, मुट्ठी खोलना भी कर्म है। तो बिना कर्म किए तो मनुष्य रह नहीं सकता। तो आप कुछ ना कुछ तो कर्म करेंगे हम। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जो हम जो है आपकी सेवा के लिए, धर्म के लिए, अपने गुरु की सेवा, मठ मंदिरों की जो सेवा कर रहे हैं, वो हम आपका स्मरण करते हुए जो भी कार्य कर रहे हैं, तो वो ही हमारे जो पैर हैं इनसे जो कार्य हो रहे हैं वही आप अपनी प्रदक्षिणा मान लीजिए। संचारा पदयोः प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागियो। और अरे पूजन में अभी आप बोलते थे कि स्तुति करना चाहिए, गायन करना चाहिए, नृत्य करना चाहिए। तो अरे तो स्तुति तो करें नहीं, सब कुछ हो गया, खिला पिला दिए, बैठा दिए, स्तुति कहाँ है? तो महाराज हम जो वाणी से बोलेंगे ना, जो लौकिक व्यवहार में जो हम वेद शास्त्र जो बोल रहे हैं, शास्त्रों का जो अध्ययन कर रहे हैं, जो मंत्र बोल रहे हैं, वही आपकी स्तुति समझ लीजिए। मेरी वाणी ही जो है आपकी स्तुति है। संचारा पदयोः प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो। प्रभु अब मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने जितनी बुद्धि थी उतना तो वर्णन कर दिया, और अगर कहीं कोई चूक हो गई हो तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मनसा वाचा कर्मणा, जो भी मुझसे कुछ कर्म हो रहा हो उसे आप जो है अपनी उपासना पूजा में जो है सम्मिलित कर दीजिए। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् अखिलम तद्दखिलम तत्तखिलम, जो तत्त कर्म अखिल कर्म जो मैं सब कुछ कर्म कर रहा हूँ
वो उनको आप जो है अपना मान लीजिए। क्या स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलम् शंभो तवाराधनम्। ये महादेव वही आपकी आराधना है, ये मेरी जो है मानसिक आराधना है, इसका जो है स्मरण करते रहिए। ये स्थिर हो जाए तभी आप कहीं भी यात्रा के समय कहीं यहाँ पर हैं तो आप जो है इस प्रकार से आप चिंतन कर सकते हैं। और इस प्रकार का चिंतन करके अपना जो है समस्त कार्य समस्त गतिविधि जो है उनके चरणों में स्मरण कर दीजिए। तो ये जो है आपकी मानसिक आराधना हो गई। ये शंकराचार्य जी द्वारा रचित है, शंकराचार्य जी का जो है कहना है। इस प्रकार से जो है भगवान शिव जी की जो है मानसिक आराधना करना चाहिए। फिर वो बोलते हैं कि भगवान इस प्रकार से जो है आवाहन हो गया, सर्गांतम नित्य अर्चनम कुर्या सुभक्तिता, जितनी भी पूजन अर्चन जो है भक्ति के साथ भगवान का जो है पूजन अर्चना करना चाहिए। और अंत में सब पूजन पाठ हो जाए, स्थूल रूप से हो जाए, तो फिर जो है उसका मानसिक रूप से चिंतन मनन करना चाहिए। वस्तुतः हमने पहले ही कहा था कि जो है मुक्ति कैसे होगी, वो ज्ञान से होगी। ज्ञान कैसे आएगा? वैराग्य से आएगा। वैराग्य कब आएगा? भक्ति से आएगा। भक्ति के ही पुत्र जो है ज्ञान और वैराग्य। तो जब आप ये भक्ति करेंगे शिव जी की तो निश्चित रूप से आपको जो है ज्ञान मिल जाएगा। और परंतु अब वर्तमान समय में जो है बहुत से कथाकार और कुछ जो है नास्तिक बात कहते हैं कि जो है दूध मत चढ़ाओ, घी मत चढ़ाओ, शहद मत चढ़ाओ। इसकी जरूरत क्या है? भगवान तो जो है दिगंबरधारी हैं, अवधूतधारी हैं, उनको तो इन सब चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु हम बताना चाह रहे हैं उनको ज़रूरत नहीं है, पर वो हमारे इष्ट हैं। और इष्ट उसको कहते हैं जिससे प्रेम होता है। और जब हमारा जिससे प्रेम होता है तो हम उसको जो है उसके निमित्त सब वस्तुएं समर्पित कर देते हैं निष्काम भाव से। और वो भगवान जो है ये सब सामग्री देखकर हमारे भाव को देखकर वो जो है तृप्त हो जाते हैं। और जो तृप्त होते हैं तो वो जो है अपने भक्त पर कृपा करते हैं। वस्तुतः उनको क्या कमी है? उन तो महाराज भस्मी धारे रहते हैं, भस्म दिगंबर लगा हुए, परंतु जो उस पर कृपा हो जाए तो उसको जो है सब कुछ दे देते हैं। रावण एक चीज चढ़ाया था, 10 चीज दे दिया। कुबेर ने पूछा करा तो जो है कुबेर खजाना के अधिपति हो गए। नहीं तो उनको तो इस सब की जरूरत नहीं, पर हमको जरूरत है इन सब चीज़ों की। तो हमको जरूरत है, इसलिए हम कहते हैं कि प्रभु हम बैंक में आदमी आप पैसा क्यों रखते हो? तो फिर उसका FD बनाते हो, उसका ब्याज देते हो कि नहीं? तो बैंक में रखने से पैसा ज़्यादा फायदा है ना, आपको थोड़ा बहुत ब्याज मिलेगा। आप ये जानते हैं इसलिए तो आप उसको दे रहे हैं कि एक दे रहे हैं तो जो है 2 मिलेगा। पर ये जो है दिगंबर देवाधिदेव महादेव हैं, इनके पास आप 1-2 तो ये अनंत लौटा देते हैं। और इनके पास तो सब कुछ है, इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो दे देते हैं। नहीं चपटी भभूत में भजाना कुबेर का, चपटी भभूत में भजाना कुबेर का, वर्णन करूं क्या मैं इस राखों के ढेर का, वर्णन करूं मैं इस राखों के ढेर का, वर्णन करूं क्या मैं इस राखों के ढेर का, वर्णन करूं क्या मैं इस राखों के ढेर का। जिसको संदेह है कि आप लोग ये सब इतना सामान चढ़ा रहे हैं, और जो पूजा का सामान जो लोग खरीदने जाते हैं तो घटिया जो क्वालिटी खरीदते हैं ना, उनको भी इस बात का स्मरण कर देना चाहिए कि भगवान को जो है देवादिदेव भगवान को आप वस्तु के भूखे नहीं है, वो आपका वो तो प्रेम आपका भाव देख रहे हैं। और आप मन में ही अपना भाव रख लिए तो कह रहे हैं कि ये पूजन की सामग्री दीजिए, सस्ती सामग्री दीजिए। तो ये सस्ता का मत रखिए, प्याओ वहाँ पर भाव छोटा मत रखो, भाव जो है अपना उदार रखो। वो तो उदारवादी हैं, आप एक बार भाव से अपना सब कुछ समर्पित करके तो देखो। हम उनका वर्णन नहीं कर सकते। वर्णन करूं क्या मैं इस राखों के ढेर का, वर्णन करूं क्या मैं इस राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, गंग द्वार मुक्ति द्वार ओमकार तू, गंग द्वार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू,
उनका वर्णन, उनका वैभव वर्णन नहीं कर सकते। कहाँ हम जा रहे थे और कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। हम तो केवल महाराज पूजन में थे। लोग कहते हैं कि ये कर्मकांड है, इसके द्वारा जो है मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। अरे मुक्ति की वो वेद का ही तो ग्रंथ है। नहीं, उन्होंने पहले ही कहा है वेदांत का ही वेदांत विद वो जो है वेदांत को ही जो है गायन बता रहा है। वेदांत का सार बताने के लिए महापुराण है। और जो अभी जो संभाषण चल रहा है सूत जी का सौनक जी के साथ, वो बोलते हैं कि मेरे गुरु ने जिनसे बताया और उनके गुरु जी ने उनको, शिव जी ने उनको जैसा बताया वैसा वो बता रहे हैं। और मुक्ति के लिए ही तो चर्चा हो रही। तो मुक्ति के लिए जो है, मुक्ति का साधन क्या है? तो एकदम से ज्ञान में तो आप नहीं पहुंच सकते ना। तो ज्ञान में पहुंचने के लिए कोई कैसे भी प्राणी हो, अधम से अधम भी हो, उनको तो सबका कल्याण करना है। तो हमने कल बताया था कि जो पूर्ण ज्ञानी होता है, जो गुरु होता है, वो जो एक नहीं 10 विकल्प बताते हैं मुक्ति के। तो उन्होंने पहले बता चुके। अब पहले में आप वेदांत बता दिया उन्होंने, फिर उन्होंने कहा गीता। तो गीता का भी उपदेश आपने कब उतरेगा? गीता का भी उपदेश ब्रह्म ज्ञान कब उतरेगा? जब आपका जो है पात्र साफ हो, जब आप उसके योग्य रहेंगे। तो पहले अपना पात्र तो साफ करो, अंतःकरण की शुद्धि तो करो, तब तो जो है गीता का ज्ञान उतरेगा। गुरु तो देने को तैयार हैं, पर पहले आपकी योग्यता तो हो, पात्रता तो हो। तो हम लोग गए थे गुरु जी के पास गीता का ज्ञान देने। सोनाकाली ऋषि उनके पास गए, ब्रह्मा आप ज्ञान दीजिए गीता ज्ञान। तो उन्होंने क्या कहा कि आप इस क्रम से आइए, पहले आप जो है अंतःकरण शुद्ध करिए, शिव की उपासना करिए, और उपासना करते करते शिव जी को मनाइए। तो मन क्रम वचन से आप अगर उनकी उपासना करेंगे तो आप जो है मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से जो है हम लोग को भी क्या करना चाहिए? भगवान की शरण में चलना चाहिए, और उनका कीर्तन करते 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 उनकी कृपा हो जाए तो हम लोग भी यहाँ से जो है मुक्त हो जाएंगे। शिव शिव शंभु हर हर महादेव, शिव शिव शंभो हर हर महादेव, शिव शिव शंभु हर हर महादेव, शिव शिव शंभो हर हर महादेव, शिव शिव शंभु हर हर महादेव, शिव शिव शंभो हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभु विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा कामेश्वर गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा कामेश्वर गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर शंभो महादेवा, हर हर शंभो महादेवा, हर हर शंभो महादेवा, हर हर शंभो महादेवा, महादेवा 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 महादेवा, महादेवा महादेवा, महादेवा महादेवा, हर हर शंभो महादेवा, हर हर शंभो महादेवा, हर हर शंभो महादेवा। महादेवा। बोले कामेश्वर भगवान की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। पार्वती पतये।